डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अगले 6 महीने के भीतर होने चाहिए, क्योंकि लोग 2024 तक का इंतजार नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर को आर्थिक और राजनीतिक संकट से बाहर निकालने के लिए चुनाव कराना बेहद अहम है। नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मीडिया से बातचीत में आज़ाद ने कहा, हम पिछले कई सालों से बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2018 में जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ऐसा होने के बाद चुनाव 6 महीने में होने चाहिए थे। आज़ाद ने कहा, जब यह किया गया था तब राज्य में कोई आतंकवाद नहीं था, कोई तनाव नहीं था। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को निरस्त करना, इतने पुराने राज्य का दर्जा घटाना और उसका विभाजन जैसी चीज़ें सोच से परे हैं। इन 5 सालों में कुछ अनहोनी हुई है, जिससे हमारे राज्य में हर लिहाज से स्थिति खराब हुई है। न कोई जनप्रतिनिधि है, न विधायक, न मंत्री, न मुख्यमंत्री। लोग कहाँ जाएंगे? न डॉक्टर है, न टीचर है, न सड़कें हैं, न रोजगार है। जनता किसके पास जाए? इसलिए यहाँ हर व्यक्ति निराश है, चाहे वह मजदूर हो, युवा हो। आज़ाद ने कहा कि अगर चुनाव होने के बाद उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां और ज़मीन के अधिकार सुरक्षित रहें। स्थानीय लोगों के हक के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अगर आप सत्ता में हैं तो आप ताकत की स्थिति से बातचीत करते हैं, इसलिए चुनाव जीतने से हमें अपने लोगों के लिए मोल भाव करने के अपने संकल्प को मजबूत करने में मदद मिलेगी। आज़ाद ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान कुपवाड़ा जिले में मंजूर और लागू किए गए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ने सीमा क्षेत्र के ढांचागत परिदृश्य को बदल दिया है। तब से सत्ता में कोई भी सरकार कभी भी विकास की गति से मेल नहीं खा सकी और लोगों को सुविधाओं से मिलने वाले सभी फायदों को मेरे कार्यकाल के दौरान ही मंजूर या लागू किया गया था। उन्होंने सियासी दलों को चुनौती देते हुए कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्या किया वह दिखाएं। आज़ाद ने बिना किसी सियासी दल का नाम लिए कहा, लोगों के लिए चीज़ें बिल्कुल साफ होंगी। मैंने लोगों के लिए जो कुछ भी किया आज उसका जिक्र गर्व से करता हूं। अन्य सियासी दलों को भी अपने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ साफ होना चाहिए और देखते हैं कि कौन कहां खड़ा होता है। लेकिन 2024 तक तो हम इंतज़ार नहीं करना चाहते। हम तो तब्दीली का इंतज़ार पिछले 4-5 वर्षों से कर रहे हैं। जब असेंबली डिसॉल्व की थी, पहले तो करने की ज़रूरत नहीं थी, वो गलत किया गया था असेंबली डिसॉल्व करना, लेकिन की तो रियासत में कोई आतंकवाद नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। 6 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए थे, लेकिन अब तब से तकरीबन 5वां साल चल रहा है और इन 5 सालों में कई चीज़ें हुई जो कि कभी सोचा भी नहीं था। 370 का हमने सोचा नहीं था कभी हटेगी। हमने स्टेट इतनी पुरानी महाराजा के ज़माने में या अकबर के ज़माने से स्टेट चलती हुई वो उसकी 2 टुकड़े यूटी बनेगी, ये हमारी अकल से बाहर था। तो अनहोनी चीज़ें इन 5 सालों में हुई और जिन अनहोनी चीज़ों की वजह से हमारी रियासत, चाहे वो जम्मू हो, एरिया कश्मीर हो, बद से बदतर इक़्तिसादी तौर पर, सियासी तौर पर, किसी मयार में आप लीजिए, बद से बदतर हमारी हालात हो। और ऊपर से इलेक्शन ना होने की वजह से कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है। लोग कहाँ जाएं? डॉक्टर नहीं है, आपका टीचर नहीं है, आपकी सड़क काम नहीं कर रही है, आपको मजदूरी नहीं है, आपकी बेकारी है, किसके पास जाएं? तो जाने के लिए नहीं। इसलिए हर इंसान यहाँ फ्रस्ट्रेटेड है, मजदूर फ्रस्ट्रेटेड है, नौजवान फ्रस्ट्रेटेड है। नौजवान इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद अब ड्रग्स की तरफ जा रहा है और जो कि कैंसर से भी बुरी चीज़ है। इसलिए इस एक सियासी बहरान से, एक इक़्तिसादी बहरान से स्टेट गुजर रही है। इस इक़्तिसादी और सियासी बहरान से अगर हमको रियासत को निकालना है तो अगले 6 महीने में जो ही मौसम ठीक हो जाएगा इलेक्शन होना चाहिए।
2024 की तो अब बहुत कम की, 2024 तक तो सब सिलसिला खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब, courses offered PhD, postgraduate, undergraduate, PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions.